द सिक रोज। पहले तो हम लोग जानेंगे कि ये चैप्टर का नाम सिक रोज क्यों है। रोज मीन्स व्हाट? गुलाब। ये तो पता है ना, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि रोज का मतलब होता है गुलाब, है ना, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। और गुलाब आपने देखा है, हाँ या ना? बहुत लोगों के घरों में मैंने प्लांट वगैरह लगाया रहता है, गमला वगैरह में लगा करके रखते हो, और उसमें क्या रहता है, वो गुलाब खिला हुआ रहता है, राइट। तो वो जो गुलाब होता है जो पौधे में खिला रहता है लाल रंग का, राइटर इस चैप्टर में, पहले सुनो, राइटर इस चैप्टर में एक फ्रेश गुलाब के बारे में बताते हैं कि एकदम रेड कलर का गुलाब, लाल रंग का गुलाब, डीप लाल रंग का गुलाब खिला हुआ है अपने पौधे में। रात के समय, एकदम रात में जब अचानक से क्या होता है, तूफान आता है। रात में तूफान में एक अदृश्य कीड़ा, अदृश्य कीड़ा समझते हो, जो कि इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब व्हाट? नॉट विजिबल, है ना। इनविजिबल मींस व्हाट? नॉट विजिबल। एक अदृश्य कीड़ा उड़ता हुआ कहीं से आता है और उस गुलाब के अंदर आकर के वो क्या होता है, बैठ जाता है। खिले हुए गुलाब में वो अदृश्य कीड़ा आकर के क्या हो जाता है, बैठ जाता है। रात जो है समाप्त होता है और तूफान थम जाता है, और उस गुलाब में वह कीड़ा जो है अभी भी, वह अदृश्य कीड़ा उसी में छुपा रहता है। आदत के मुताबिक वह कीड़ा धीरे धीरे, अब कीड़ा है उसका आदत क्या होगा, काटते रहेगा, चाटते रहेगा, हाँ या ना, पहले बताओ। हाँ, खाते रहेगा। वो अदृश्य है, दिख भी नहीं रहा है। धीरे 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 उसी गुलाब को, जिससे वो आकर्षित होकर के उसमें छुप जाता है, और वहाँ रेस्ट करते हुए उस पूरे गुलाब को धीरे धीरे काटते हुए, चाटते हुए क्या कर देता है, बीमार कर देता है। क्या कर देता है? बीमार, पूरी तरह से बीमार कर देता है, ठीक है। और एक समय आता है कि वो धीरे धीरे गुलाब क्या हो जाता है, मर जाता है, मुरझाते हुए मर जाता है। समझ में आ रहा है? इसीलिए चैप्टर का नाम है सिक रोज। क्या नाम है? सिक माने क्या होता है, बीमार। सिक मीन्स व्हाट? बीमार। रोज मीन्स व्हाट? गुलाब। तो एक बीमार गुलाब, ठीक है ना। अब क्या है चैप्टर, राइटर क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहते हैं इसके बारे में, मतलब उस बीमार गुलाब को लेकर के राइटर ने क्या मैसेज दिया है, ये हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर को पढ़ते हुए, ठीक है ना। देख, लेकिन पहले राइटर के बारे में जानो। विलियम ब्लेक का जन्म 1757 में हुआ था और मरे थे 1827 में। कब से कब तक बताइए? was a noted poet। ये he was a noted, that means he was a famous British poet। कहाँ के पोइट थे वो? इंग्लैंड के। कहाँ के पोइट थे? इंग्लैंड के। वो ब्रिटिश पोइट थे, ठीक है ना। पेंटर भी थे, ठीक है ना। इनग्रेवर थे। इनग्रेवर कहने का मतलब जो इनग्रेव करते हैं, मतलब प्रिंटिंग जो करते हैं लोग, उसके रूप में थे। ही इज अ फेमस फिगर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक पोएट जब लिखा जा रहा था, रोमांटिक मूवमेंट जब चल रहा था पोएम में, है ना, तो उसमें के वो फेमस पोएट हुआ करते थे। ब्लेक्स पोएट्री इज मार्क्ड बाय इंटेंस स्पिरिचुअल विजन्स। इसमें इंटेंस स्पिरिचुअल विजन्स रहता था उनके पोएट्री में। सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स, कुछ उनके मशहूर किताब हैं सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये दो किताब का नाम। और तीसरा किताब है मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ठीक है ना। ये 3 किताब का राइट मतलब नाम दिया गया। क्या? ब्लेक रोट 2 सेट्स ऑफ पोएम्स। ब्लेक का 2 सेट्स ऑफ पोएम्स का बुक मतलब छपा हुआ है, 2 बुक छपा हुआ है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। ये 2 तरह के बुक जो है ना, पोएम का सेट जो है ना, उसमें छपा हुआ है। द सिक रोज, ये जो चैप्टर है द सिक रोज, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये ऑकर्स एज ए पार्ट ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अंडरलाइन कर लोगे। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो किताब है, उस किताब में से ये चैप्टर लिया गया है। आपका ये चैप्टर कौन सा चैप्टर बोलो? कौन से बुक से लिया गया है? सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले बुक से लिया गया है, ठीक है। द पोएट मेंशंस थ्रू द सिंबल्स ऑफ द रोज एंड द वॉर्म। एक्चुअली पोएट जो थे इस पोएम के जरिए एक सिंबॉलिकली मैसेज दे रहे हैं
रोज और वॉर्म यानी गुलाब और कीड़े को लेकर के। हाउ इंटेंस एक्सपीरियंस प्रेज अपॉन अपलूटेड इनोसेंस, ठीक है ना। इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। नाउ लिसन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइटर गुलाब को एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं और एक खूबसूरत से गुलाब को, और जब वो बीमार हो जाता है, जब वो माने मरने लगता है, तो उस बीमार गुलाब को देख करके उसी गुलाब को कहते हैं, माने उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं। और इस तरह का पोएम अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को अगर एड्रेस करके माने लिविंग थिंग की तरह एड्रेस किया जाता है, तो ऐसे लाइंस को पर्सनाइफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिगर्स ऑफ स्पीच के मुताबिक इसको पर्सनाइफिकेशन कहा जाता है। तो ये चैप्टर का पहला लाइन एक पर्सनाइफिकेशन है। देखो, तो वो कहते हैं, ओ रोज, अरे गुलाब। अच्छा हाँ, इसको पढ़ने के पहले एक टर्म को जो कि मैंने सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में मैंने ऑलरेडी समझाया है, फिर से समझा दूं आप लोगों को, डिस्कस कर दूं कि सिंगुलर और प्लूरल वाली बात होती है। सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में प्लूरल एक्चुअली यू होता है, योर होता है और योर्स होता है, और इसी का ये प्लूरल होता है। इसी का सिंगुलर होता है दाऊ, दी, योर का दाई और योर्स का दाइन। ये सिंगुलर और प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। मतलब प्लूरल फॉर्म में देखो, प्लूरल फॉर्म में यू, योर, योर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी एक पर्सन से बात करने के लिए खास तौर पे पोएम में इस चीज का यूज किया जाता है। किसी एक पर्सन को एड्रेस करना हो तो दाऊ, दी, दाई, दाइन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इनका हेल्पिंग वर्ब्स भी चेंज हो जाता है। जैसे यू के साथ आप आर लगाते हो, दाऊ के साथ आर्ट लगता है। क्या लगता है बोलो? दाऊ के साथ आर्ट। यू आर ये प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अगर सिंगुलर फॉर्म में बात करोगे तो दाऊ आर्ट, दाऊ आर्ट। याद रहेगा, ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आप वही पाएंगे। आप देखिए, अब रोज क्या है बोलिए? सिंगुलर फॉर्म में है। रोज कैसा है बताओ? रोज यहां पर एक सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो इसीलिए राइटर ने रोज को दाऊ करके, दाऊ आर्ट करके मेंशन किया है, एड्रेस किया है, ठीक है। क्या कहते हैं देखो, ओ रोज, अरे गुलाब, दाऊ आर्ट सिक, तुम बीमार हो गए। विलियम ब्लेक कहते हैं रोज को, ओ रोज, अरे गुलाब, दाऊ आर्ट सिक, तुम बीमार हो गए। और तब वो मेंशन करते हैं कि वो कैसे बीमार हुआ, कि द इनविजिबल वर्म, वह अदृश्य कीड़ा। इनविजिबल मीन्स व्हाट? नॉट विजिबल। इनविजिबल मीन्स नॉट विजिबल, है ना। तो वह अदृश्य कीड़ा, वर्म माने होता है कीड़ा। देखो, वार्म नहीं लिखा है वहां पे, WORM। वर्म मीन्स क्या होता है? कीड़ा। द इनविजिबल वर्म, वह अदृश्य कीड़ा, दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो कि उड़ता हुआ आया रात के वक्त। दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो कि उड़ता हुआ आया कब? रात के वक्त। इन द हॉलिंग स्टॉर्म, हॉलिंग माने होता है दहाड़ते हुए। हॉलिंग मीन्स रोरिंग। देखो नीचे पे शायद मीनिंग दिया होगा, अगर लेकिन अगर नहीं दिया है तो रोरिंग कहोगे, रोरिंग, ROARING। इन द हॉलिंग स्टॉर्म, दहाड़ते हुए तूफान में वह अदृश्य कीड़ा उड़ता हुआ आया। हैज फाउंड आउट, और उसने तलाश लिया। फाइंड आउट याद है? फ्रेजल वर्ब्स, सर्च लिखवाए थे। फाइंड आउट का क्या होता है? सर्च, तलाश लिया। हैज फाउंड आउट, और उस कीड़े ने तलाश लिया। दाई बेड, आपके ही बेड को उसने तलाश लिया। दाई बेड, आपके बेड को उसने क्या कर लिया? तलाश लिया। किसके बेड को तलाश लिया? किसके बेड को तलाश? रोज को। वो जो रोज, अरे कीड़े के लिए वो रोज पूरा का पूरा वो जहां अगर छुपेगा तो वो तो बेड के समान ही ना है, नहीं समझे? तो हैज फाउंड आउट दाई बेड ऑफ, और कैसा आपका बेड कैसा है? ऑफ क्रिम्सन। नीचे में देखो क्रिम्सन का मीनिंग दिया है, डीप रेड, गहरे लाल रंग का। मतलब वो जो गुलाब है कैसा है बताइए? गहरे लाल रंग का वो गुलाब है। हैज फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन, है ना। वो रेड कलर के बेड को आपका उसने तलाश लिया, और जॉय, और खुशियां मनाया। जॉय मीन्स व्हाट? खुशी मनाया।
जॉय करने का मतलब एंजॉय, यू मे से दैट एंजॉय, वो खुशी मनाया। ओके, एंड हीज डार्क सीक्रेट लव, और अपने गुप्त प्रेम से, गुप्त प्रेम, डार्क सीक्रेट लव, गुप्त प्रेम से या पापी प्रेम से, मतलब जिसमें वह प्रेम जिसमें पाप छुपा हो, वह प्रेम जिसमें पाप छुपा हो, उसी को यहां पर बोला गया है डार्क सीक्रेट लव। अपने गुप्त प्रेम से उसने क्या किया, डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, आप ही के जीवन को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। आपके जीवन को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। किसके जीवन को कौन नष्ट कर दिया बताओ? वर्म ने, माने कीड़े ने गुलाब के जीवन को नष्ट कर दिया। और इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, द सिक रोज। कैसा बोलो, बीमार गुलाब, है ना, बीमार गुलाब। पढ़ो, क्या प्रॉब्लम है पूछोगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं पोएम कहलाता है, बोलो, एलिगोरिकल पोएम कहलाता है। यह एक, माने पोएम के कैटेगरी में इसको एलिगोरिकल पोएम कहा जाता है। एलिगोरिकल पोएम जो होता है ना, वो एक सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक मीन्स क्या, कुछ हो गया, हिलाओ मत, क्या चीज हिला, अच्छा ठीक है कोई बात। सिंबॉलिक इन नेचर, एलिगोरिकल मीन्स होता है सिंबॉलिक इन नेचर, ठीक है ना, पूरी तरह से सिंबॉलिकल होता है। अब ये सिंबॉलिकल क्या है, कभी कभी कोई चीज को हम लोग किसी और चीज के बारे में बताते हैं, लेकिन बोलते कुछ और हैं, उसका मतलब कुछ और निकलता है ना, बताते कुछ और हैं, उसका मतलब, जैसे एक मछली पूरे तालाब को क्या कर देती है, गंदा कर देती है। अच्छा एक बात बताओ, है ना, एक सड़ी मछली, है ना, तो ये जो सड़ी मछली हम लोग बोल रहे हैं तालाब के लिए, तो इसका मतलब क्या है बताइए, इसका मतलब क्या है? हम लोग मछली और तालाब के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, समाज और एक गलत व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो यही है सिंबॉलिकल। इसी तरह का स्टेटमेंट को ही प्रतीकात्मक बोला जाता है या एलिगोरिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिगोरिकल या सिंबॉलिक कहा जाता है। सिंबॉलिकल, समझ में आ रहा है? तो ये पोएम भी एक सिंबॉलिकल पोएम है। अब आइए हम आप लोगों को बताते हैं कि तब इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है ना। दरअसल आप इस चैप्टर में दो चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हो। राइटर ने डिस्कस किया है द वॉर्म यानी कि कीड़ा, और द रोज, है ना। अच्छा एक बात बताओ, रोज, गुलाब कैसा होता है आपके नजर में, बताइए? ब्यूटीफुल, यस और नॉट? ब्यूटीफुल, ठीक है, खूबसूरत होता है। अट्रैक्टिव होता है, हाँ या ना? अट्रैक्टिव होता है, अपनी ओर बहुत ही अट्रैक्ट करता है। अच्छा गुलाब फूल को देखो, वैसे किसी भी फ्लावर को, किसी भी फूल को देखोगे तो बड़ा इनोसेंट टाइप का दिखता है, लेकिन चलो गुलाब के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही इनोसेंट दिखता है, हाँ या ना? इनोसेंट दिखता है, ठीक है। और कोई क्वालिटी बताइए आप लोग, जैसे और कोई क्वालिटी। और वहीं पर द वॉर्म जो होता है ये कैसा होता है? क्रूएल, हाँ या ना? क्रूएल होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? किसी भी चीज को खाता रहता है, बर्बाद करता है। दूसरा अनअट्रैक्टिव, है ना, अनअट्रैक्टिव। अच्छा अनअट्रैक्टिव को हटा देते हैं। अच्छा डिस्ट्रॉयर होता है, हाँ या ना? डिस्ट्रॉयर मीन्स व्हाट? जो नष्ट करे, बर्बाद कर दे, डिस्ट्रॉयर होता है। और हार्ड हार्टेड होता है, हाँ या ना? निर्दयी जिसको बोलते हैं, पत्थर दिल इंसान नहीं, मतलब कीड़ा, है ना, जीव, पत्थर दिल। ऐसे ही अगर दोनों में कंपैरिजन निकालोगे तो बहुत सारा कंपैरिजन है। आप और भी सोच सकते हो रोज को लेकर के, और वही सोच सकते हो वॉर्म को लेकर के, ठीक है ना। बहुत सारा चीज निकल के आएगा। दरअसल यहीं पे इसका सिंबॉलिकल मीनिंग है। क्या है सिंबॉलिकल मीनिंग? सुनो, ध्यान से सुनोगे। द वॉर्म यहां पर दरअसल मेल को कहा गया है। किसको कहा गया है? मेल, पुरुष। और द रोज कहा गया है फीमेल को। अच्छा अभी तक तो तुम लोग सही बोल रहे थे, अभी तक तो तुम सही बोल रहे थे। कीड़ा, वॉर्म का नेचर
compared with male. The rose natures compared with female. Likewise, females are externally, maybe internally also. I'm not saying anything. I'm not commenting, okay? But they are so beautiful, really beautiful, attractive, really attractive. They are very innocent. अपन जो होता है ना, इंसान जो होता है ना, मेल जो होता है ना, वो हमेशा डोमिनेटिंग करना चाहता है, डोमिनेटिंग इन नेचर, ऑलवेज. ओके, सो दिस इज द थिंग्स. ओके ओके नाउ हार्ड हार्टेड. अच्छा, जो कितना हार्ड हार्टेड होगा सोचो तो. वो जो एटम गिराया होगा वो कितना उसका हार्ड हार्टेड हुआ सोचो तो. कितना हार्ड हार्टेड, क्योंकि वो जानता है कि जितने जैसे ही अगले पल गिरेगा ये बम, उसके बाद एक भी लोग यहाँ नहीं बचेंगे. अगले 2-4 साल 10 सालों तक यहाँ लोग जो है ना पैदा नहीं होंगे. उसको इतना तो पता था. सोचिए कितने हार्ड हार्टेड होते हैं हम लोग. आज भी जहाँ बम गिर रहा है, आज यूक्रेन और रशिया, भूल रहे हो क्या? कहाँ कोई नया कोई थोड़ी अलग से कोई, हम तुमको इतिहास थोड़ी पढ़ा रहे हैं. आप यूक्रेन रशिया लगातार मार रहे हैं, वो भी लगातार मार रहा है, और इसमें मर कौन रहा है? जनता तो मर रहा है ना. तो ये हार्ड हार्टेड नहीं कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? डिस्ट्रॉयर नहीं कहलाएगा तो क्या कहेगा? जस्ट बिकॉज, क्योंकि हम जो मेल होते हैं ना, हम लोग इन सब चीजों को, डिस्ट्रक्शन वाले चीजों को हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिकॉज हम लोगों ने वो 9 महीने का दर्द नहीं झेला है बच्चे का. औरतें ये चीज नहीं सोच सकती, बिकॉज उनको पता है कि वो बच्चे को होने में कितना दर्द होता है और कितना तकलीफ होता है. ये वो माँ समझ सकती है. इसलिए कभी भी कोई औरत के मुंह से कभी नहीं निकलता कि हम बम मार देंगे, है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे. वो कभी नहीं कह सकती. ये हम लोग करते हैं. समझ में आ रहा है? तो वी आर इन डिस्ट्रक्टिव नेचर. ओके, नाउ अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? ओके, नाउ लिसन. अब लेट्स फिनिश. अब यहां पर रोज को तो समझ में आ ही गया, रोज किसको बोला गया है, और द वॉर्म किसको बोला गया है, समझ में आ ही रहा है. ओ रोज, thou art sick, आप बीमार हो गए. द इनविजिबल वॉर्म, वह अदृश्य कीड़ा, दैट फ्लाइज इन द नाइट, जो कि रात के वक्त उड़ता हुआ आया. इन द हॉलिंग स्टॉर्म, दहाड़ते हुए तूफान में. हैज फाउंड आउट दाई बेड ऑफ क्रिम्सन जॉय, और उसने तलाश लिया आप ही के लाल रंग के बेड को, और जॉय और खुशियां मनाया. एंड हिज डार्क सीक्रेट लव, और अपने गुप्त प्रेम से, गुप्त पापी प्रेम से क्या किया? डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, आप ही के जीवन को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया. आपके ही जीवन को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए वो जो मतलब क्या बोलते हैं, दोस्तों का बाइक, फादर के पैसे का बाइक घुमाने वाले, मैं जो बोला था, हीरो के चक्कर में ना पड़े. कारण है वो अपने हीरोइन को इसी तरीके से उसके जीवन को क्या कर देगा? नष्ट कर देता है. आप तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हो और वो भी आपसे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन एक समय आता है कि वो साथ निभाने की जगह वो क्या कर देता है? आप ही के जीवन को क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है. हम लोगों ने रास्ते पर भी कई लोगों को देखा है, तो इतना प्यार करते थे और थप्पड़ मारते हुए रोड पर, वो लड़की रोती हुई दिखती है कभी कभी, कहीं कोई कहीं पे. तो अजीबोगरीब इन सब चीज़ों को. तो वही राइटर भी कहते हैं कि ये जो होती हैं इनोसेंट होती हैं, और ये अपने सेल्फिश नेचर से इनके जीवन को क्या कर देते हैं? बर्बाद कर देते हैं. समझ में आ रहा है? बट ओम को समझ में नहीं आया. ओम इसके खिलाफ पोएम लिखेगा.